माय डियर ऑल, एमसीक्यू सॉल्यूशन में अपने सर्वे सब्जेक्ट का स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में थियोडोराइट और लेवलिंग, और इसके 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं अगेन 10 to 12 क्वेश्चन, 11 से लेकर 24 करते हैं आज जी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछा है द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। टेम्परेचर इंक्रीज होने से लिक्विड एक्सपेंड होता है और बबल की लेंथ भी इसकी कम हो जाती है, जिससे सेंसिटिविटी गिर जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज और भी ज़्यादा अगर इंक्रीज होगा तो लिक्विड में इवेपोरेशन रेट पहले से ही ज़्यादा होता है, तो और भी इसमें वाइब्रेशन की भी दिक्कत आ सकती है। तो तो यहाँ पर आपके सेंसिटिविटी कम ही होनी है जब आपके बबल ट्यूब का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम कहेंगे डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज करेगी सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एलिवेशन होता है। रेफरेंस दे देते हैं आपको, ये आपके एस के दुग्गल साहब की बुक है, इसमें आपको रेफरेंस मिला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड द कंप्लीट चेक ऑन। यहाँ पे एक HI मेथड होता है और एक राइज फॉल होता है। HI मेथड केवल BS और FS को दो टर्म को चेक कर पाता है, जबकि राइज फॉल BS FS के अलावा इंटरमीडिएट साइड को भी चेक कर पाता है। तो ऑप्शन डी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑब्जर्व्ड रीडिंग ऑफ ए लेवल स्टाफ इज दिस, और आपको बताना है एंड द पॉइंट्स साइटेड द स्टाफ इज इतना मीटर ऑफ फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू द बॉटम, द करेक्ट रीडिंग विल बी। ये आपकी जो स्टाफ है वो आपके टिल्टेड होल्ड किया हुआ है। आपको पूछा है कि करेक्ट स्टाफ रीडिंग वर्टिकल की क्या होगी, और स्टाफ वर्टिकल थ्रू बॉटम से 15 मीटर आउट है। तो यहाँ पर आपको इस 3.83 के लिए सही करेक्ट रीडिंग बतानी है। आप इसको पाइथागोरस से भी कर सकते हो। 3.83 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर आएगा आपके 3.83 से कम, और यहाँ पर 3.83 से कम दिख रहा है, ऑप्शन ए। नहीं तो आप इसको d²/2l से यहाँ पर कर सकते हो, बेड रेंजिंग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन, परमानेंट एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट टू। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट में खराबी को सही करते हैं, जिसमें फंडामेंटल रिलेशन है उनको ठीक करते हैं। स्टैब्लिश ए फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन इट्स फंडामेंटल एक्सिस। ये भी आपके थियोडोराइट का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट, कंबाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस। आंसर आपका 0.0673 d²। डी को यहाँ पर किलोमीटर में रखते हैं तो आंसर 0.0673 इतना हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी पे टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज एन ऑड इंस्ट्रूमेंट विद रिगार्ड टू लेवलिंग। लेवलिंग के लिए अल्टीमीटर इसमें लेवलिंग में काम आ सकता है, एल्टीट्यूड के लिए किलोमीटर एंगुलर मेजरमेंट से लेवलिंग में काम आ जाता है, एबनी हैंड लेवल भी लेवलिंग में काम आता है, लेकिन प्लानीमीटर एरिया मेजर करने का काम करता है, इसलिए डी आपके ऑड इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके क्या कह रहा है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन देम इज मेजर्ड बाय। जब बैलेंसिंग करना पॉसिबल नहीं होता तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए अपन रेफरेंस रखते हैं, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन का रेफरेंस।
18 नंबर क्वेश्चन का रेफरेंस आपके यहाँ पर कह रखा है मिड वे पे सेटअप करना पॉसिबल नहीं होता तो दूसरे हम एस के दुग्गल के अलावा यहाँ पे भी देख लेते हैं रेसिप्रोकल में। तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है 2 पॉइंट सो सिचुएटेड नो प्लेस फॉर द लेवल, इसलिए अपना ऑप्शन यहाँ पे डी हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन प्रिसाइज लेवलिंग ऑफ ऑर्डर। तो हम देख लेते हैं, ये होता है आपके प्रिसाइज लेवलिंग के लिए 4 रूट के क्वेश्चन में आपके बीसी पुनमिया जी का रेफरेंस देखते हैं। यहाँ पर आपको दे भी रखा है प्रिसाइज लेवलिंग के लिए, इसलिए ऑप्शन अपन टिक करते हैं इसमें डी के डिस्टेंस इन किलोमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट। रेसिप्रोकल लेवलिंग कर्वेचर को एलिमिनेट करता है, रिफ्रैक्शन को करता है और इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण लाइन ऑफ कॉलिमेशन एरर को भी एलिमिनेट करता है। इसीलिए हम ऑप्शन बी को सी को चूज करते हैं। ठीक है, रेफरेंस लेते हैं। यही आपके इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण कंबाइंड कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का इफेक्ट, ये आपके रिफ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द पर्सनल एरर इन लेवलिंग अकर ड्यू टू पर्सनल केयरलेस लेवलिंग, ये भी पर्सनल एरर है। बबल नोट सेंटर, ये भी पर्सनल एरर है। स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल, ये भी पर्सनल एरर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही रहा, सरकारी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग द कंबाइंड करेक्शन इज गिवन बाय। कंबाइंड करेक्शन तो यही होता है 0.0673 डी स्क्वायर, डी किलोमीटर में रहेगा, आंसर मीटर में आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द लास्ट रीडिंग ऑफ लेवलिंग, एफ एस होता है जी लास्ट रीडिंग। 24 नंबर क्वेश्चन। द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, कर्वेचर का 1/7 टाइम, 1/7 टाइप पॉजिटिव रहता है, डी स्क्वायर अपॉन 2r, ऑप्शन अपने बी रहा। ये रहे 24 क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको पसंद आए वीडियो।